एक आदमी रोटी बनाता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मीडिया जो और एक नेशनल अखबार जो हैं वो हम लोगों के किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह अवगत लोगों से नहीं करवा रहे थे। किसानों ने आपको दूध देना बंद कर दिया तो क्या करेंगे, तो वो इतने ना समझें, बोले कोई बात नहीं, हम थैली का दूध मंगा के पी लेंगे। न तीर निकालो न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जी हाँ, ये समय आ चुका है जिस तरीके से किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी का नाम दिया जा रहा है, उसी के दौर में यहाँ पर किसानों ने अपना अखबार निकालना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से इन्होंने अपना अखबार निकाला है, इस अखबार का नाम है ट्रॉली टाइम्स। तो यहाँ पर किसान मौजूद हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपना अखबार निकाला है उस पर हम बात करेंगे। ये अखबार जैसे निकाला है, कब से निकाल रहा है और क्या मतलब क्यों निकाला है? ये पिछले जनवरी महीने से अखबार निकल रहा है। ये इसलिए निकाला गया है, तो गोदी मीडिया है जो और एक नेशनल अखबार जो हैं वो हम लोगों के किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह अवगत लोगों से नहीं करवा रहे थे। उसके उपलक्ष्य में ये सिंगू बॉर्डर से प्रिंट हो गए। इसका नाम भी वही किसानों से संबंधित ही रखा गया है, ट्राली, जो हमारा ट्रैक्टर ट्राली होता है, ट्राली टाइम्स। क्यों वहीं छप रहा, वहीं पे उसकी एडिटिंग होती है, तो वहाँ से निकल के आ रहा है। इससे हम लोगों को सारी अपने आंदोलन से संबंधित, काले कानूनों से संबंधित सारी जानकारियाँ मिलती हैं इससे। जिस तरीके से जो मेरे पास अभी अखबार है, ये 10वां एडिशन है, 10वां एडिशन है और ये वीकली न्यूज़पेपर है, तो हफ्ते में निकलता होगा। हाँ जी, 8 दिन में एक बार निकलता है, फिर वहाँ से यहाँ आ जाता है, गाजीपुर बॉर्डर पे, दूसरे बॉर्डरों पे जाता है, तो वहाँ बांटा जाता है। ये किसानों को ही बांटा जाता है और मतलब नहीं, कोई भी ऐसा कुछ नहीं, कोई भी ले सकता है इसको और फ्री ऑफ कॉस्ट है। कितनी प्रतिलिपि मतलब छापी जाती है? देखिए, इसकी अनलिमिटेड है, ये वो अपने तरीके से छापते हैं और वो यहाँ भिजवा देते हैं हमको, हम अपने तरीके से यहाँ बांटते हैं। वहाँ निःशुल्क है बिल्कुल, ये हर ट्राली में दिया जाता है। आते जाते जो भी कहता है उसको हम ज़बरदस्ती किसी को नहीं पकड़ाते हैं कि ये लो, जो भी हमारे आकर्षित होता है उसको पेपर दिया जाता है। पहले ये सिर्फ पंजाबी में आ रहा था, तो क्योंकि ये हमारा संयुक्त मोर्चा है, तो अब इसमें पंजाबी और हिंदी में दोनों को मिला के छाप दिया जाता है। अब दिखाइए यहाँ पे। हाँ जी, ये देखिए, उधर ये पंजाबी, ये देखिए पंजाबी में यहाँ पर अखबार छपा हुआ है और आगे की साइड हिंदी में, जो है हिंदी में है। कभी फ्रंट साइड पंजाबी में कर देते हैं, कभी बैक साइड में हिंदी आ जाती है। तो इससे हम लोगों को बहुत जागरूकता, अपने आंदोलन के बारे में भी हमें समय समय सूचनाएं मिलती रहती हैं इसकी। ये गोदी मीडिया आया था, ये जो सामने टेंट है जरा दिखाइएगा, ये हम लोग रिपेयर कर रहे थे इसको। इंडिया टीवी वाले आए थे और सुबह 8 बजे के लगभग इसको दिखा दिया उन्होंने, नेशनल मीडिया ने, कि ये लोग देखो किसान यहाँ से स्टेज के पास से अपने सामान खोल के जा रहे हैं। और सुबह सुबह जब हम लोग, हमारे किसान लोग नित्य कर्म को, कोई स्नान करने गया होता है, कोई टॉयलेट करने गया होता है, तो लाइन ये खाली होती है। बोले उन्होंने दिखा दिया रोड भी खाली है। एक आदमी रोटी बनाता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। खेलते से मतलब नहीं, यही तो क्वेश्चन मार्क हो जाता है ना। पर मैं पूछता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है जिसपे मेरे देश का संसद मौन है? अब ये आप अगर सब रोटी तो सभी खाते हैं। नहीं, खाते तो सभी हैं, पर बनाना अन्नदाता हो गए जो हम लोग बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और एक बनाने वाला हो गया, मजदूर खाने वाला हो गया। और जो लोग एक, अगर इसको आप सारा पढ़ेंगे तो वही कारपोरेट जगत आ जाएगा इसमें। उनको तो ना बनाने से मतलब है, ना उन्हें पैदा करने से मतलब है, उनको तो सिर्फ पकी पकाई पैक में आई उन्होंने खा ली। तो असली जो टीस है ये आप और हम लोगों की है। आज किसान का क्या हाल है, जो 6 महीने कम से कम अपनी एक फसल को तैयार कराने के लिए लगाता है, वो अपने मन मर्जी के पैसे नहीं ले सकता है। और एक मजदूर वो उसी किसान से कहता है कि मैं इतनी दिहाड़ी लूँगा तब जाऊँगा, मजदूर आदमी, तो वो उसको मानता है। एक मोची जो होता है, हम शूज रिपेयर कराएं तो अपनी मर्जी के पैसे लेता है, ऑटो रिक्शे वाला मर्जी के लेता है। और जैसे हमारा
मिस्त्री है वो भी मर्जी के कुछ पैसे। लोग ऐसे भी हैं जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं कितनी महंगाई हो जाए हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे भी लोग हैं, उन्हीं के लिए मैं आपको कहता हूँ कि आपने कहा कुछ लोग, तो कुछ लोग तो ऐसे ही हैं, पर सब लोग इस महंगाई को नहीं झेल पाएंगे। वो सब लोग आज यहाँ मैदान में उतरे हुए हैं, किसान जो हैं मैदान में उतरे हैं, सब लोग मैदान में उतरे हैं। कुछ लोग उनको आज भी फर्क नहीं पड़ता, लागू हो जाएगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं। बिल्कुल, जो पूंजीवादी हैं, पैसे वाले हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ये। मतलब ये जो कानून है इससे सीधा सीधा जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हीं को नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल, गरीबों को और किसानों को इनको होगा, बात तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आंदोलन से कौन कौन अभी तक जुड़ चुका है? किसान हमारे जुड़े हुए हैं, हमारे हर वर्ग के किसान जुड़े हुए हैं, जिसमें गरीब किसान है। अब एक इन्होंने और कर दिया, छोटा किसान बड़ा किसान, पर हम सब लोग किसान हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। हम लोगों की एक जाति है किसान, ना सिख हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। सरकार तो ये बोल रही है कि जिस तरीके से मतलब छोटे किसानों और बड़े किसान को आप बोल रहे हैं बांटा गया है, तो वो कह रहे हैं इस कानून से छोटे किसानों को ज़्यादा फायदा होगा, बड़े किसान उनको मतलब एक तरीके से बहकाने का काम कर रहे हैं, उनको इस आंदोलन में शामिल कर रहे हैं, लेकिन इस जो कानून है इससे छोटे किसानों को फायदा होगा। सरकार तो सभी को फायदा दे रही है ना। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, सोशल मीडिया से, नेशनल मीडिया से नहीं, आप छोटे किसानों को भी उनसे बात करके उनसे पूछें, ये जवाब उन्हीं से लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सरकार तो तीनों कानून भी कह रही है कि बहुत अच्छे हैं, वही सरकार कह रही है। आप छोटे किसान हैं बड़े? मैं मध्यम वर्ग का किसान हूँ, मध्यम वर्ग का हूँ मैं। मुझे मेरा एहसास है कि मुझे कितना इसमें नुकसान होगा। आप छोटे किसानों से पूछो ना उनको। अब मान लीजिए ये कारपोरेट जगत को ज़मीन दे देते हैं, उन्होंने बड़े बड़े अपने खेत बनाने हैं, उस खेत में कोई छोटा किसान है जिसकी वहाँ पे 6 बीघे ज़मीन है, वो इनको देना नहीं चाहता है, उसको रास्ता देंगे ये लोग, उसको पानी देंगे ये लोग, उसको ज़बरदस्ती दबाएंगे। छोटा किसान का दर्द तो आप जाने कहीं क्षेत्र में जाके। इस तरीके से अखबार आप निकाल रहे हैं, यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मतलब आप लोग आ चुके हैं, ट्विटर पे आ गए हैं, फेसबुक पे आ गए हैं, टाइम्स ट्रॉली करके आपने ये वेबसाइट भी बना दी है, तो इस पर भी मतलब आप लोग मुहिम एक तरीके से छेड़ रहे हैं कि जिस तरीके से लोग अवेयर हो पाए। बिल्कुल, देखिए हर तरफ से जो आज हमारे लिए ये युद्ध की स्थिति बनी हुई है, एक जो हम लोग बहुत शांतिप्रिय तरीके से चल रहे हैं, तो हम हर तरफ से इसको कवर करना चाहते हैं। जैसा ऐसा ना, पहले काश्तकार इतना जागरूक नहीं था, इस आंदोलन में आके भी बहुत जागरूक हो गया, क्योंकि आंदोलन पहले हुआ है, ट्राली टाइम्स बाद में आया। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे कुछ वर्ग के लोग हैं, जो लोग किसान आंदोलन से अभी नहीं जुड़े हुए हैं, वो लोग अभी भी आप लोगों के बारे में गलत बोलते हैं कि किसान बेफालतू में यहाँ पर आकर बैठ गए हैं, रास्ता रोक दिया गया है हमारा, यहाँ से दिल्ली जाने में हमें दिक्कत हो रही है। मतलब जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आंदोलन के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है, वो कह रहे हैं बस किसान आके बैठ गए हैं, रास्ता रोक रहे हैं, उनकी मांगे अगर है तो उनको आगे जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा, जिन लोगों को इस आंदोलन के बारे में पता नहीं है, उनको अगर किसी ने कहा था कि ऐसा है, आप लोग देखो किसानों के आंदोलन के बारे में जानते नहीं हैं, अगर कल को किसानों ने आपको दूध देना बंद कर दिया तो क्या करेंगे, तो वो इतने ना समझें, बोले कोई बात नहीं, हम थैली का दूध मंगा के पी लेंगे। तो थैली का दूध कहाँ से आएगा अगर मतलब भैंस ही नहीं होंगी, एक तरीके से गाय भैंस नहीं होंगी, तो कैसे पैकेट का बनेगा? ये उनसे पूछा जाए, तो समझाइए ना लोगों को भी, बताइए। देखिए यही तरीके से नुकसान होगा इस कानून का, वो आप बताइए उन लोगों को। मान्यवर, ये जो जागरूक किया जा रहा है, जो संयुक्त हमारा इसका जो हमें सोशल मीडिया का जो सहयोग मिला हुआ है, जिसके द्वारा तरह तरह के हम लोग, ये जैसे आपसे बात कर रहे हैं, ये जगह जगह जब पहुंचती हैं तो लोग इसको देखते हैं और जागरूक होते हैं। तो इसी तरीके से धीरे धीरे जागरूक होंगे, एकदम से नहीं होंगे। एक बच्चा होता है छोटा सी, उसे जब भूख लगे ना, तब उसको माँ, अपनी प्यारी माँ होती है उसकी, जब उसे भूख ना हो तो वो दूध पिलाने की कोशिश करे तो नहीं पीता वो, और वही बच्चा, वो माँ उसको लेटा के काम करने लगती है, अभी काम शुरू करती है तो वो रोना शुरू कर देता है, यानी कि उसको भूख लग जाती है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे लोगों को अपने अपना एहसास होगा, खुद ब खुद जुड़ रहे हैं, हर जगह से जुड़ रहे हैं, हर वर्ग हमसे जुड़ रहा है, शिक्षित वर्ग, अशिक्षित वर्ग और व्यापारी वर्ग भी सभी जुड़ रहे हैं हमसे। आप
आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से किसान अपना अखबार निकाल चुके हैं, ये 10वां एडिशन यहाँ पर आ चुका है अभी तक, और इस तरह उनका ये जो मेन मकसद है ये अखबार निकालने का, लोगों में जागरूकता फैलाना है। जिस तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही थी, वो जागरूकता अभियान के लिए अखबार निकाल चुके हैं अपना ट्रॉली टाइम्स।